आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है ना कि मेरी खुद की एक्साइटमेंट बढ़ रही है। वो खाना नंबर 7 का हमें बताइए, इसका क्या फलादेश होगा? जवानी ज्ञान की तलाश में, गुरु की तलाश में, गुरु का प्रचार करने की तलाश में, धर्म का प्रचार करने की तलाश में गवा दी, लगा दी। जो व्यक्ति जानकार है ना लाल किताब के, समझते हैं वो बातें, लेकिन उतनी गहराई से नहीं समझ पाते जितनी गहराई से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझा देता हूं। बृहस्पति खाना नंबर 8 छोटा सा उपाय है, छोटा सा परहेज है, छोटी सी सावधानी है, लेकिन आज की डेट में आज बच्चा पैदा हुआ है किसी के घर में, गरीब घर हो सकता है, अमीर घर हो सकता है, अमीर घरों वालों को भी नहीं पता होता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े हैं, वो सब के सब बृहस्पति हैं, तो हमारी जड़ें हमारे बृहस्पति। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सबका हमारे पॉडकास्ट खजाना लाल किताब का में स्वागत करती हूँ। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 6 तक की। आज बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 7 से लेके खाना नंबर 12 तक की। तो आइए बिना किसी देरी के हम महाजन जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है ना कि मेरी खुद की एक्साइटमेंट बढ़ रही है। अब खाना नंबर 7 का हमें बताइए, इसका क्या फलादेश होगा? खाना नंबर 7 खुद भी भूखा मरेगा, औलाद को भी भूखा रखेगा। सिर्फ गंदी आदत जो इसके लिए गंदी है, दूसरों के लिए गंदी नहीं है। ऐसी कौन सी आदत है? बड़ी आदतें, बड़ी बातें हैं। पंजाबी में कहते हैं कि किसी ਨੂੰ मां स्वादी ते किसी ਨੂੰ बादी, हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। तो बृहस्पति खाना नंबर 6 वाला व्यक्ति ज्यादातर अपने धर्म के प्रचार के लिए शहर दर शहर घूमता रहता है। आपको बहुत सारे प्रचारक मिल जाएंगे जो धर्म का प्रचार करते हैं, अपने गुरु का प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं, अपनी संस्था के साथ जोड़ते हैं जो धर्म से संबंध रखती है। जवानी ज्ञान की तलाश में, गुरु की तलाश में, गुरु का प्रचार करने की तलाश में, धर्म का प्रचार करने की तलाश में गवा दी, लगा दी, तो दोनों चीजें गई। पैसा भी गया, औलाद भी गई। साथ के साथ खुद भी भूखा मरेगा, खाने के लिए तरसेगा, औलाद भी खाने के लिए तरसेगी। और कई बार तो ये देखा गया कि ऐसे व्यक्ति जो धर्म के प्रचार के लिए घूम रहे हैं, औलाद ही नहीं होती। मुतबन्ना अडॉप्ट कर लेना, कहते कि ये मुतबन्ना बनाएगा, मतलब किसी बच्चे को गोद ले लेगा। खुद भी भूखा, अडॉप्टेड किया गया बच्चा भी भूखा, खुद भी दुखी, वो भी दुखी। तो धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ जी। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला दर दर घूम रहा है। जवानी के दिनों में जब परिवार को उसकी जरूरत है, वो बेकदरी करता है परिवार। मैं तो अपने गुरु का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मैंने क्या करना है, दुनिया में कुछ नहीं है जी। लेकिन ना तो गुरु मिला, ना अच्छी तरह से प्रचार कर पाया। हम भौतिकवाद युग में रहते हैं, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, और हमारा टॉपिक भी तो यही है ना, करोड़पति बनने में रुकावट। कौन से ग्रह, खास करके बृहस्पति, कब रुकावट बनता है करोड़पति बनने में, और क्या आदत है जो करोड़पति बनने में रुकावट देती है? तो यही आदत जवानी धर्म के प्रचार के लिए, गुरु के प्रचार के लिए घर घर घूमकर प्रचार किया, बुढ़ापा पैसे को और औलाद को तरसते हुए गवा दिया। खाना
खाने के लिए बहुत 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 बुरे शब्द प्रयोग किए गए हैं लाल किताब में। यहाँ वो मैं बोल नहीं सकता। जो व्यक्ति जानकार है ना लाल किताब के, हाँ जी, समझते हैं वो बातें, लेकिन उतनी गहराई से नहीं समझ पाते जितनी गहराई से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझा देता हूं। गंदी से गंदी खुराक तक नहीं मिलती, दूसरों का छोड़ा हुआ जूठा खाना तक नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को, जब ये अपनी जवानी धर्म प्रचार के लिए लगा देता है। हर चीज, हर काम, हर व्यक्ति के लिए नहीं बना होता। हम दूसरों की देखा देखी कि ये व्यक्ति देखो जा रहा है अपने गुरु का प्रचार कर रहा है, करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला प्लीज अपना परिवार का सोचे। जो समय उसने अपने धर्म को देना है वो अपने परिवार को दे। जो समय उसने 4 घंटे लोगों को ये समझाने में लगाने हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आप हमारे गुरु के संग आ जाओ, आप इसको छोड़ो यहां आ जाओ, वो 4 घंटे अपनी पत्नी के साथ बिताए। पत्नी को समय दे, परिवार को समय दे, अपने व्यापार को समय दे, काम धंधे को दे, तो धन दौलत तो आ ही जाएगी। लेकिन जवानी में तो हम चिंता नहीं करते, हम कहते ये तो मोह माया है। आपको बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे इस तरह की सोच वाले, जवानी वाले में भी, कि जो ये कहते कि क्या करना है पैसा, क्या करना है धन दौलत, इस धन दौलत में कुछ नहीं पड़ा। दूसरों को भी नसीहत देते मिलेंगे आपको कि धन दौलत का क्या है। और जब कहते ना अंगूर खट्टे, जिनके पास धन दौलत नहीं आता उनके पास लॉजिक भी होते, पैसे का क्या है जी, पैसा तो कंजरों के पास भी होता है। तो ये बृहस्पति खाना नंबर 7 वालों के पास दलील है कि पैसा तो उनके पास भी होता है। पैसा करना क्या, चला धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये धर्म के साथ जुड़ना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 24 घंटे अपना काम धंधा, जवानी भूलकर, पत्नी को भूलकर, औलाद को भूलकर आप यही काम लगे वो लोगों को नसीहत दे रहे हो कि पैसे में कुछ नहीं है, आजा मेरी गुरु की शब्द में आजा, चल आजा, तू छोड़ इसको, तू मेरे पास साथ चल, तू ये प्रचार करना हर एक के लिए मुनासिब नहीं है। खास करके बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला जब अपने धर्म के लिए, अपने गुरु के लिए घर घर घूमकर प्रचार करता है। यहाँ ना प्राइवेट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। अच्छा, जो धर्म से संबंध रखती है, जो किसी गुरु के साथ संबंध रखती है, उसका है। आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका धर्म के साथ संबंध नहीं है, उसका प्रचार करिए, उसके प्रचार की नहीं बात कर। जैसे महाजन जी सरसा वाले कई ऐसे जैसे गुरु वगैरह बने हुए हाँ, हैं, ये धर्म, ये गुरु है ना। हाँ, जिसको हमने गुरु बना लिया है उसका प्रचार करेंगे ना कि आप उसको छोड़ो मेरे पास आ जाओ, वहां सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा हो जाना व्यक्ति की कि हम यही करें, यही करें, यही करें, उसको मैं अपने साथ जोड़ लूं, इसको अपने गुरु के साथ जोड़ लूं, इसको अपने धर्म में ले आऊं। ये बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले में जब ये आदत है तो रोटी को तरसेगा, लोगों का जूठा खाना तक नहीं मिलेगा, खुद को और औलाद को। औलाद भी कई बार ये अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको भी कहते खुद तो भूखा मर रहा है, अडॉप्ट जो किया उसको भी भूखा मारती। तो दर्शकों, बृहस्पति 7 वाले स्पेशल ये ध्यान रखें, जो महाजन जी ने बातें बताई हैं, आप भूखा मरने से बच जाएंगे। बृहस्पति अगर 8 वालों की महाजन जी बात करें तो इनके लिए क्या फलादेश, क्या उपाय या क्या परहेज आप कहेंगे? बृहस्पति खाना नंबर 8 छोटा सा उपाय है, छोटा सा परहेज है, छोटी सी सावधानी है, लेकिन आज की डेट में ये मेरे द्वारा कही गई छोटी सी बात भी लाखों का खर्च देगी। अच्छा। हमने जब करोड़ोंपति बनना है, लाखोंपति बनना है, तब लाख रुपया खर्च भी देंगे, 2 लाख खर्च भी देंगे, तो क्या है जी। बृहस्पति खाना नंबर 8
जब तक शरीर पर सोना धारण नहीं करेगा, सोना नहीं आएगा, बीमारी से दूर नहीं होगा। अच्छा। बृहस्पति खाना नंबर 8 जिस व्यक्ति का है, जिस बच्चे का है, अगर उस बच्चे के शरीर पर ना तो सोना है, ना उसके बुजुर्गों के शरीर पर सोना है, दोनों बुजुर्ग और खुद पैसे की तंगी, साथ के साथ शरीर को लेकर कुछ समस्याएं, बीमारी, दोनों पैरेलल चलेंगी। तो आपके घर में एक छोटा बच्चा आ गया जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, तो 2 बातें नोट कर लीजिए, खुद भी सोना धारण करना है, बच्चे को भी करवाना है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में है। तो ये जरूरी तो नहीं कि सोना आप धारण करिए, चाहे छोटा सा ग्राम ज्यादा नहीं, देखिए अपनी हैसियत होती है जी। मैं ये नहीं कहता कि आप वो एक फिल्मी सेलिब्रिटी थी, आजकल भी है जिन्होंने किलो के हिसाब से सोना धारण किया। जितना ज्यादा तन पर सोना होगा उतना ज्यादा शरीर स्वस्थ, उतना ज्यादा धन दौलत बनेगा। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा भी करें तो कुछ तो राहत मिलेगी ना। मान लीजिए आज बच्चा पैदा हुआ है किसी के घर में, गरीब घर हो सकता है, अमीर घर हो सकता है। अमीर घरों वालों को भी नहीं पता होता है, वो भी कई बार सोना पहनने के आदी नहीं होते हैं। तो जिन व्यक्तियों का, जिन बच्चों का बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, मैं कहता हूं बाप दादा और खुद तीनों, बच्चों के लिए, उसकी औलाद के लिए ये बात नहीं है कि बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले के अगर कोई औलाद है तो बेटे को भी पहना है। हाँ, अगर बेटे के बृहस्पति 8 में तब खुद पहने, बुजुर्ग पहने, बाप दादा पहने। बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले के तन पर जितना ज्यादा सोना होगा उतना ज्यादा सोना वो कमाएगा, उतना ज्यादा ही सोने में वो खेलेगा, उतना ही ज्यादा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ और घर में सोने के भंडार लग जाएं, उसके लिए सोना पहनना बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले के लिए जरूरी है। और बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले के बुजुर्गों के लिए भी, अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, सोना कमाना चाहते हैं, तो सोना पहन ले। देखिए एक बच्चा आ गया बृहस्पति खाना नंबर 8 में, तो साथ के साथ बाप दादा को भी सोना पहना दिया, खुद तो वो पहनेगा, मतलब 3 पीढ़ियां सोना पहनेंगी तो सोने की कमी कहाँ आएगी। आज आप सोचते हैं कि पैसा नहीं है, सोना बहुत महंगा, कुछ समय था सोना कम था। मैं ये मान के चलता हूं कि हर पुरुष के पास इतना सोना तो है, चाहे वो रिंग के रूप में है, चाहे वो चेन के रूप में है, चाहे कड़े के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में है। तो जब मैं कहूंगा उसके पास थोड़ा सा भी पैसा है ना, तो बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले के लिए सोना खरीद ले। लेकिन सावधानी ये नहीं कि मैंने कह दी आप 2 साल का बच्चा था, आप उसको 20 ग्राम की 50 ग्राम की चेन गले में पहना दी और मोहल्ले गली में छोड़ दिया कि जाओ खेल आओ, फंक्शन में उसको छोड़ दिया कि वेटर उतार लेंगे। नहीं, ये बात नहीं होती है। सावधानी खुद रखनी होती है, कहना अमल करना। उसको हम सोने के रूप में कुछ इस तरह की चीज पहना सकते हैं जो चोरी ना हो सके। छोटी चीज हो सकती है, बड़ी चीज हो सकती है, जैसा भी चाहिए वैसा हो सकता है। तो अब बात आ जाती है 9वें भाव की। ये महाजन जी मैंने सुना है कि 9वां भाव बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, बढ़िया, लेकिन फिर भी लोग गरीबी झेल रहे हैं, गरीबी में मारे फिर रहे हैं। तो इनके ये कौन सी गलतियां करते हैं? बृहस्पति खाना नंबर 9 सारी कुंडली की जड़। अच्छा है। इसको जड़ माना गया है। जिस व्यक्ति की जड़ मजबूत होगी, हाँ जी, उसका तो समझिए बात, जब हम जड़ से बिछड़ जाएंगे, जड़ से उखड़ जाएंगे, तो कुछ पल्ले नहीं रहता। जिस व्यक्ति की जड़ मजबूत है, बृहस्पति को ना बुजुर्ग माना गया है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े हैं, वो सब के सब बृहस्पति हैं। तो हमारी जड़ें हमारे बृहस्पति, हमारी जड़ हमारे बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब बृहस्पति। बृहस्पति धर्म,
जो बाप दादा से धर्म चला आ रहा है जी हम उसको इग्नोर कर देते हैं, धर्महीन हो जाते हैं, अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 9, ये व्यक्ति धर्महीन हो जाएगा, अपने धर्म को छोड़ देगा। जैसा कि मैंने कहा था, बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला प्रचार के लिए घूम रहा है, वो व्यक्ति इसके पास आ गया, ये छोड़ गया अपना गुरु, अपना धर्म छोड़ दिया, इसने जड़ों से उखड़ गया। जी बृहस्पति खाना नंबर 9 धर्महीन हो जाएगा, अपना गुरु बदल लेगा। जो बाप दादा परदादा से चलता आ रहा है, गुरु चलता आ रहा है, उसको बदल लेगा। लेकिन एक और बात बता दूं आपको, खास बात, बृहस्पति खाना नंबर 9 जब भी गुरु बदलेगा, गरीबी उसकी वजह नहीं होगी। अच्छा ही। एक व्यक्ति जो गरीब है, उसको किसी ने कहा कि तेरा तो कुछ बन नहीं रहा, चला तेरे को मैं यहाँ ले जाता हूँ, वहां सब कुछ मिल जाता है। जी ना 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 ना, ये शौकिया बदलेगा, अच्छा ही। लोगों के पीछे लग के बदलेगा। किसी ने इसको कह दे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, वो लोगों को सुधारते हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 9 गुरु बदलेगा, धर्महीन हो जाएगा, और वजह गरीबी नहीं होगी, शौकिया, पत्नी के पीछे लग गया, यार दोस्तों के पीछे लग गया, 2 दोस्तों के साथ गया और किसी के प्रवचन सुने, वहीं पर उसी का हो गया, छोड़ दिया अपना गुरु, छोड़ दिया अपना धर्म, सब कुछ। ये व्यक्ति धर्महीन हो जाएगा। और एक बात इसमें आ जाती है, जैसा कि मैंने कहा था, बृहस्पति खाना नंबर 3 और 9 बिल्कुल आमने सामने हैं। बृहस्पति खाना नंबर 3 उसको उसके चमचे बर्बाद करते हैं। वो खुशामद पसंद हो जाता है कि उसकी किसी ने तारीफ करी, वो उसी का हो गया, या उसी ने उसको बर्बाद कर दिया। यहां पर बृहस्पति खाना नंबर 9 में एक आदत है, ये लोगों से खुद तारीफ करवाएगा अपनी, कि तू मेरी तारीफ कर, कि मैंने ये इतना बड़ा कर दिया। इसे तारीफ सुनने की आदत है। तारीफ के भूखे होते हैं ये, तारीफ के भूखे नहीं, करवाते हैं। एक तो खुद लोग कोई कुछ कह रहा है ना जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, करवाना, मैंने खाना कैसा बनाया है, वो बार बार कुरे देगा, बार मैंने ये कैसा किया है, ये मैंने कैसा किया है, देखा मैंने ऐसा कर दिया, तो वो तारीफ सामने वाला करेगा। मतलब ये तारीफ करवाना चाहते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं। वहां तो खुद कर रहे हैं खाना नंबर 3 में जी। उसको हम कह रहे हैं ना पालो मत, यहां ये करवाना चाहता है कि इसकी तारीफ, ये जानबूझ के कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेगा। देखा मैंने गुरु बदल लिया, तो दूसरे का बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया, देखा उसमें कुछ भी नहीं था, मैं वहां जाया करता था, सारा परिवार जाता, हम वहीं के वहीं है, अब मैंने ये गुरु बदल लिया, अब बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया भी। मतलब ये तारीफ करवाएगा, अपनी सामने वाले को मजबूर करेगा कि वो उसकी तारीफ करे। धर्महीन हो जाना, गुरु बदल लेना, अपनी जड़ों से उखड़ जाएगा और खुद की तारीफ करवाने का आदी हो जाएगा। सब कुछ बिग क्रॉस, जड़ तक से उखड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। गरीबी ऐसा डेरा जमा लेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी गरीबी में ही बीतेंगी, गरीबी में ही गुजारा करेंगी। खुद गरीब हो जाएगा, क्योंकि गुरु तो बदल लिया ना, गरीबी वजह नहीं थी गुरु बदलने की, लेकिन अब वो गरीब होना शुरू हो जाएगा, काम धंधा चौपट होना शुरू हो जाएगा, औलाद तक गरीबी में गुजारा करेगी। पोतरे, जड़ है ना इसकी जी। ये जड़ों से उखड़ गया है। पहले तो एक व्यक्ति की जो जड़ है हमारे बुजुर्ग है, दूसरी हमारी औलाद है, तो ये जड़ से ऐसा हिलेगा, जड़ से ऐसा उखड़ जाएगा, गरीबी ऐसा डेरा जमाएगी कि पीढ़ियों तक
कई बार वो गरीबी नहीं जाती। अक्सर आप लोग देखिए, जब आप किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं, वहां पर आपको कुछ ऐसे दुखिया लोग मिलेंगे कि जिन्होंने अभी तक कभी सुख देखा ही नहीं, क्या होता है पैसा, क्या होता है देखा ही नहीं है। बाप ने देखा नहीं जी, बाप भी हमारा वो मजदूरी करता था। आप क्या करते हो? मजदूरी करता हूं जी। दादाजी वो भी मजदूरी करते थे। मतलब 3-3 4-4 पीढ़ियां हो गई। तो कभी पूछो परदादा जी, वो तो बहुत रईस थे जी, पता ही नहीं चला कैसे गरीब हो गए। आप कौन हो जी? हम तो इस धर्म को मानते, हम इस गुरु को मानते। परदादा जी क्या थे? वो ऐसे ही थे कि वो दूसरे थे। कन्वर्ट हो जाना, धर्म बदल लेना, गुरु बदल लेना। बृहस्पति खाना नंबर 9, पीढ़ियों तक गरीबी के दर्शन होते रहेंगे। तो बृहस्पति खाना नंबर 9, जितना अपना धर्म का, जितना अपने गुरु का पाबंद होगा, उतना ही ये तरक्की करता जाएगा। तो अब आ जाते हैं खाना नंबर 10 पर। बृहस्पति खाना नंबर 10 ऐसी कौन सी गलतियां करता है जो उन्हें ऊंचाइयों से दूर ले जाती है? ये वो गलती है, जैसा कि मैंने खाना नंबर 7 के लिए बोला था कि धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है जी। पर यहाँ पर भी एक ऐसी गलती है जो इसके लिए गलती है, दूसरों के लिए गलती नहीं है। ये व्यक्ति जितना ज्यादा भला करेगा, उतना ही ज्यादा ये खुद की रोजी रोटी के लिए तरसता जाएगा। इसको लोगों पर दया दिखाना खुद के लिए मंद भाग साबित होगा, मंदा असर मिलेगा। इस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि बहुत ज्यादा भलाई के काम ना करो, बहुत ज्यादा लोगों पर तरस ना खाओ। लेकिन लाल किताब में शुरुआती सफ़ों पर ही, शुरुआती पेज पर ही ये लिखा गया है, कर भला हो भला आखिर भले का भला। लेकिन वो बृहस्पति खाना नंबर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये जितना लोगों का भला करेगा, ये उतना ही ज्यादा पछताएगा पैसे के लिए, काम धंधे के लिए। और ये जितना ज्यादा टेढ़ा चलेगा जी, ये उतनी उन्नति करेगा। जितना ज्यादा धर्म कर्म के काम करेगा, जितना ज्यादा भलाई करेगा, दया दिखाएगा लोगों पर, ये उतना ही पिछड़ता जाएगा। सो बृहस्पति खाना नंबर 10 किसी की मदद करना चाहता है, हाँ जी, तो मैं कहता हूं कि कर दो। लेकिन अगर जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर आपके पास आया, उसने आपको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई है, आप पर इस तरह का इंप्रेशन छोड़ रहा है कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी मदद की, मत करिए मदद। अच्छा, क्योंकि वो आपको उकसा रहा है ना, आपके मन में दया की भावना ला रहा है, मत करिए। ऐसे व्यक्ति से किनारा कर लीजिए। एक आप किसी की मदद करना चाहते हैं, चुपचाप कर दीजिए। मतलब ये है कि मदद करना चाहते तो करिए, लेकिन तरस खाकर, दया दिखाकर किसी ने आपको उकसा दिया, आपने कहा कि मैं तो सबका भला चाहता हूं, मेरे मन में सबके भले की कामना है, आपको तरस आ गया। वो तरस आना ही बृहस्पति खाना नंबर 10 के लिए अशुभ मंदा प्रभाव आएगा। लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नेकी कर छित्र खा। छित्र कहते हैं जूते। नेकी कर और जूते खा। साथ में कुछ लोग कहते हैं मैं भी खाए तू भी खा। जमाना वैसे तो आजकल है ही नहीं नेकी किसी का करने का, लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 10 ये जितनी ज्यादा नेकी करेगा, जितनी ज्यादा दया दिखाएगा लोगों पर,
ये उतना ही ज्यादा खराब होगा। पैसे के लिए तरसेगा, उन्नति के लिए तरसेगा, ये पीछे जाएगा। तो पीछे जाने का कारण बृहस्पति खाना नंबर 10 के लिए दया दिखाना, भलाई के काम करना, यही है। टेढ़ा चले, टेढ़ा। तो भलाई के काम वैसे बहुत अच्छे होते हैं, वो सबको मनाही नहीं है। जैसे महाजन जी ने पहले बोला था, किसी नु मांस वादी ते किसी नु बादी। तो अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 10 में है तो आप भलाई के काम थोड़ा सा कीजिएगा। प्रैक्टिकल बने, प्रैक्टिकल, सेल्फिश प्लस प्रैक्टिकल। तो अब आ जाते हैं बृहस्पति खाना नंबर 11 पर। जानते हैं महाजन जी से इसके क्या फलादेश हैं, क्या उनसी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं और जो आपकी तरक्की को रोक देती है। महाजन जी, खाना नंबर 11, बृहस्पति खाना नंबर 11। कुछ बातें इशारों में कही जाती हैं, इशारों में लिखी जाती हैं। एक ही बात एक ही लाइन में लिख दी जाती है, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठते हैं तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। इसको कहते हैं सागर को गागर में भरना। छोटी सी बात का महत्व बहुत ज्यादा होता है। यहां पर एक लाइन लिखी गई है, गंदा इश्क गंदी नाली में नहाना पड़ेगा। यहां अक्सर मैंने देखा है बृहस्पति खाना नंबर 11 वाले चाल चलन के इतने ढीले हो जाते हैं कि कहा ही ना जाए। गंदी नाली में नहाना, अपनी आखिरी अवस्था में इनका सब कुछ बेड पर ही होगा। हगना मूतना जिसे कहते हैं, चाहे कमर टूट जाए, बेड सोल हो जाए, रीढ़ की हड्डी चली जाए। तो बृहस्पति खाना नंबर 11 वाले को जितना ज्यादा अपना चाल चलन संभालने की जरूरत है, दुनिया में किसी और को जरूरत नहीं है। यहां पर वो पंडित रूपचंद जोशी जी ये कहते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 11 वाला जब गंदा इश्क करेगा तो ज्यादातर गंदी महिलाओं से ही करेगा। अच्छा। मतलब वो भी सामने वाली भी चरित्रहीन ही होंगी। पुराने जमाने में लोग बाजारों में जाते थे, मीना बाजार होता था तो वाइफों का बाजार होता था। तो बृहस्पति 11 वाला जब ऐसी औरतों के पास जाएगा, ऐसे हालात का शिकार हो जाएगा, तब गंदी नाली में नहाएगा। मतलब जैसा मैंने थोड़ा सा इशारा किया है। अक्सर आप देखिए कुछ लोग शराब पी रहे हैं और गिरे हुए हैं जी। अगर उनके साथ ये आदत भी है तो समझिए यही बृहस्पति 11 वाला है। कोठे से आ रहा है, रास्ते में गिरा हुआ है। पुरानी फिल्में देखेंगे ना, पुरानी फिल्मों में इस तरह के बहुत सारे वाकयात दर्शाए जाते थे। तो ठोस हालात यही है कि एक ही समय पर पैदा हुए व्यक्ति दो अलग अलग हालातों के शिकार हैं। वो क्यों है? अगर एक ही समय पर पैदा हुए व्यक्ति एक जैसा ही भाग्य लिखाकर आए तो बात ही खत्म है। फिर तो हर व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बनेगा, हर व्यक्ति शाहरुख बनेगा, हर व्यक्ति दिलीप कुमार बनेगा, हर व्यक्ति राजेश खन्ना बनेगा, हर महिला लता मंगेशकर बनेगी, हर महिला या लड़की कल्पना चावला बनेगी। कहने का भाव यह है कि एक ही समय पर पैदा हुए व्यक्ति अलग अलग हालात का शिकार है। ये ठोस हालात हैं। इन ठोस हालात को बदलकर अगर गंदे मंदे हालात का शिकार आप हैं तो इनको कैसे बदला जाए? तो ये लाल किताब बहुत विस्तार से बताती है कि हालात को अपने पक्ष में कैसे करना है। मेरे पास बहुत व्यक्ति आते हैं बृहस्पति खाना नंबर 11, जैसे कि ज्यादातर ये व्यक्ति गंदे इश्क का शिकार होंगे।
अब मैं टांट मारूंगा और सही होगी। बृहस्पति 11 वाले अपने अंदर झांक लें। आज अगर उनके पास पैसा है, घर की मेड के साथ ही अटैच हो जाएंगे। अच्छा। ऑफिस में जो सफाई झाड़ू पोछा लगाते हैं उसी के साथ अटैच हो जाएंगे। खूबसूरती से मतलब नहीं है, स्टेटस से मतलब नहीं है, सिर्फ गंदे इश्क से, काम वासना से बृहस्पति खाना नंबर 11 वाले को वास्ता है, और यही इसकी बर्बादी का कारण है। ना खूबसूरती ना स्टेटस, कुछ नहीं देखेगा ये। पुराने जमाने में तो ये अपनी काम वासना शांत करने के लिए कोठों पे चले जाते होंगे, आज ये अपने आप को गंदी नाली का कीड़ा साबित करते हैं। गंदे इश्क में नहाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। ये बातें हम ओपनली चैनल पर कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, अच्छा भी नहीं लगता। तो एक ही सिंपल सी बात नोट कर लें, जितना बढ़िया चाल चलन बृहस्पति खाना नंबर 11 वाले का होगा, उतना ही ज्यादा ये धन दौलत का, अमीरी का, खुशहाली का मालिक होगा। क्यों मैं बार बार एक ही बात बोलता जाऊं, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली बात है, ना तो खूबसूरती ना स्टेटस, इनको किसी से मतलब नहीं है। महिला है या पुरुष है, बात तो पुरुष की करी है मैंने, लेकिन महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। बृहस्पति 11 वाले महिला या पुरुष अपना चाल चलन बहुत मजबूत स्ट्रोंग रखें, हथेली पर सरसों जमा सकते हैं। पैसे के मामले में गरीब घर में भी पैदा होगा, धन दौलत के भंडार लग जाएंगे और सब कुछ गवा देंगे अगर चाल चलन ढीला कर लिया तो। अब बात आ जाती है सबसे लास्ट वाले खाने की, यानी बृहस्पति खाना नंबर 12। तो इनके लिए क्या हिदायतें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां ये करते हैं जो इन्हें गरीबी में धकेल देती है? बृहस्पति खाना नंबर 12 ये बदनीयत हो जाते हैं। नियत इनकी किसी का माल देखकर खराब हो जाती है। ये लोग किसी का पैसा मार लेते हैं, बदनीयत हो जाते हैं। दूसरा, बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले में एक गंदी आदत, जो कि जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए वो गंदी नहीं हो सकती, इसके लिए गंदी होगी। गले में कोई ना कोई माला डालकर रखने के आदी हो जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 12 ये ना जान के गलत काम करते हैं, जानबूझकर गलत काम करते हैं, बदनीयत हो जाते हैं। लेकिन एक और कमी आ जाती है इनमें, ये कई बार पीपल भी कटवा दिया करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ना पीपल को कटवाना सबसे बुरा या सबसे बड़ा पाप कर्म माना गया है। लेकिन बृहस्पति 12 वाला कोई प्लाट इस तरह का ले लेता है जिसमें पीपल होते हैं, कटवा देता है। ये घर के अगल बगल में कहीं कोई पीपल लग गया, उसको कटवा देता है ये, कि ये हमारे मकान पर छाया आ रही है, ये जच नहीं रहा। पीपल एक पूजने की जगह है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारी मान्यताओं के अनुसार। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 12 गले में हरदम माला डालना, पूजा पाठ वाली, पीपल कटवाना, झूठी गवाही देनी और बदनीयत हो जाना, बदनीयत का शिकार हो जाना, सब कुछ चला जाएगा। और ज्यादातर काम ये जानबूझकर करते हैं कि कोई अंतर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दे दो इसकी झूठी गवाही, कोई बात नहीं है, ये बच जाएगा, या पैसे का लालच। इन्हें पता होता है कि ये काम गलत है, लेकिन हाँ, ये जानबूझकर करते हैं। तो यही बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले को आगे नहीं बढ़ने देता।
तो दर्शकों, आज के पॉडकास्ट में हमने बात की बृहस्पति खाना नंबर 7 से लेके 12 तक की। तो अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 7 से लेके 12 तक है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेके 6 तक की। उसमें महाजन जी ने बहुत ही डिटेल से बताया है आप कौन सी गलतियां करते हैं जो आपको तरक्की से पीछा रखती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। तो अब मैं रजनी आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।